इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप इंडसइंड बैंक से किस किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इंडसइंड बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इस बैंक से सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन तीनों लोग यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो इस बैंक से लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 21 ईयर्स और लोन मैच्योरिटी के समय जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 60 ईयर्स की होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सिबिल स्कोर होनी चाहिए वो 750 से अधिक की होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय या फिर बिजनेसमैन है तो इस बैंक से लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 25 ईयर्स और लोन मैच्योरिटी के समय जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 65 ईयर्स की होनी चाहिए। आपकी ईयरली नेट इनकम यानी कि सालाना नेट इनकम 4,80,000 से अधिक की होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो बिजनेस है वो 4 साल पुराना होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो अब आगे जानते हैं कि इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप ID प्रूफ के लिए पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। इसी के साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी तरीके की यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल या फिर वाटर बिल, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं देना चाहते हैं तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो पिछले 6 महीने की करेंट अकाउंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर पिछले 3 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि इंडसइंड बैंक से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अधिक है तो इस बैंक से आप कम से कम 30,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। प्रोफाइल में आपकी क्रेडिट स्कोर, लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री और इनकम, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपको यहाँ से ज्यादा पर्सनल लोन मिल सकता है। अब बात आती है कि आप इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 5 साल यानी कि 60 महीनों तक का समय मिलता है। इसके पहले आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मांगे गए जानकारी को भरने के बाद इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें पैन नंबर, ईमेल ID, फोन नंबर और एरिया पिन कोड, इसको आपको एंटर करना होगा। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके सामने लोन ऑफर दिख जाएगा। अब अगले स्टेप में मांगे गए जानकारी को भरने के बाद लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पर्सनल लोन वेरीफाई हो जाने के बाद अमाउंट आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ इंडसइंड बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है।
अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो इंडसइंड बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 10.25% पर ईयर से। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का मैक्सिमम 3% और इसके साथ जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय आपको इन चार्जेस का लिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।